सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों कि लगातार आपके मन में टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के विचार बनते होंगे और बदल जाते होंगे। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों से इस आधार पर सीट कैसे बढ़ेगी उसको लेकर के। अब तो कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है। आपके सहयोग, समर्थन और विश्वास से ही ये चीज़ें सफल हो सकती हैं। और आप सभी को बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि अगर आप इस बात से अवगत होंगे तो लड़ाई हम ही लोगों ने मजबूती से लड़ी और आज उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि अधिकारी इस बात से सहमत हैं कि आखिरकार सीट बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, मैं पूरे प्रमाण के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ आप लोगों के बीच में बातों को रखूंगा और पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएंगे। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना न भूलिए, क्योंकि यहाँ पर एथेंटिक सूचना आपको मिलती है और मिलती रहेगी। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे माध्यमिक में सृजित होंगे कंप्यूटर शिक्षक के पद। बहुत स्पष्ट मैं आप लोगों के बीच में इस सवाल को रखना चाहता हूं कि प्रयागराज की ये खबर है और हमारी खबर नहीं है। ये सीधे सीधे डायरेक्टर महोदय का बयान है। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आइए पढ़ लेते हैं पहले इस खबर को। इस दौर में कंप्यूटर शिक्षा सबके लिए ज़रूरी हो गई है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित नहीं हैं। फिर भी कंप्यूटर विषय कई वर्ष से लागू कर दिए गए थे। शिक्षक के पद सृजित न होने से अस्थायी शिक्षकों से काम चलाया जा रहा था। बात समझिए, अस्थायी प्राइवेट शिक्षकों से जो है काम चलाया जा रहा था। आने वाले दिनों में पद सृजन प्रशासन से निर्णय हो सकता है। हाई स्कूल और इंटर में कंप्यूटर वैकल्पिक विषय है। रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए बच्चे इस विषय को ले रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की तैनाती है, लेकिन यूपी बोर्ड के विद्यालयों में ऐसा नहीं है। प्रदेश भर में 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड, जिसको कहते हैं माध्यमिक विद्यालय हैं, 4512 विद्यालय हैं। शिक्षकों की मांग को देखते हुए नवंबर 2023 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित कर भर्ती करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। आप इसको ध्यान से देखें, 2023 नवंबर में भेजा गया था। हम लोगों ने इस पर दबाव बनाया था। हाई कोर्ट में भी मुकदमा था। हाई कोर्ट से लंबित एक मामले में सुनवाई के संबंध में आए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक अगर कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। और अगर इस पर भी आप भरोसा नहीं करेंगे तो फिर मुझ पर भी आप भरोसा ना करें। अगर महेंद्र देव जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं उन पर भरोसा नहीं है तो फिर हम पर भरोसा करने का कोई लेना देना नहीं भाई। उन्होंने कहा था कर्मचारियों के पेंशन और सेवा से जुड़े मामले की फाइलों को जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट आपको बता दें कि हमें आपको पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, अब आपको मैं तर्क दे रहा हूँ। अगर कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित होंगे तो उनकी भर्ती भी होगी। अलग से उनकी भर्ती होनी नहीं है, होगी तो आपके टीजीटी पीजीटी के साथ। और अगर शिक्षा महकमा चाहे तो 10 दिन में इन पदों का जो है पूरा डाटा ले सकता है, फिर इनसे फार्म भरवाएगा। कहने का मतलब पोर्टल खुलेगा, और अगर पोर्टल खुलेगा तो आपको भी मौका मिलेगा। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप भी फार्म डालेंगे। अगर आप फार्म डालेंगे तो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में बैठेंगे, और परीक्षा में बैठेंगे तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी किए रहेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। लड़ाई यहाँ समाप्त नहीं हो रही है। लड़ाई यहाँ समाप्त हो रही है कि अब 25,000 विधानसभा में सीटें दिखाई गई और खाली हैं, तो हम उनके जोड़ने की बात कर रहे हैं। और आप सभी से अपील है कि आप अगर उसमें थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो सीटें जुड़ जाएंगी, पोर्टल खुलेगा। इस बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं?
अगर कंप्यूटर के शिक्षकों की भर्ती होगी तो जाहिर तौर पर इस बात को कहा जा सकता है कि पोर्टल खुलेगा, क्योंकि कंप्यूटर वालों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो जो नए प्रतियोगी हैं उनको भी मौका मिलेगा। अब आप बोलिए कमेंट बॉक्स में कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अब आप बातों को समझ ही गए होंगे। और जब मौका मिलेगा तो फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अब फॉर्म भरेंगे तो बिना पोर्टल खुले भर नहीं सकते। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, वह टीजीटी पीजीटी के उन 25,000 पदों को टारगेट करके है। अब आप लोग अगर एकजुट हो जाएं, आप लोग चाहें तो 25,000 सीटें जोड़ सकती हैं। अन्यथा की स्थिति में कुछ लोग ये कहेंगे कि नया विज्ञापन आएगा, परीक्षा उससे होगी। ये भाई तो हमेशा सिलसिला जारी रहता है। पंचवर्षीय योजना का शिकार होंगे आप, उम्र दराज होंगे, ओवर एज हो जाएंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हालांकि इसमें ओवर एज होने की टीजीटी पीजीटी में भी कोई बात नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे साथी हैं जो ओवर एज हो जाएंगे। जो 50 साल के हैं उनका क्या होगा, तो भी अपना दांव खेलेंगे। तो सीट वृद्धि को लेकर के आपको गंभीर होना पड़ेगा। जितना अनिल सिंह गंभीर हैं उतना आपको भी गंभीर होना पड़ेगा। अगर आप एक नौकरी का सपना सजा करके प्रयागराज, लखनऊ, सीतापुर, जहाँ मतलब परीक्षा का केंद्र है कानपुर, अगर बैठे हैं तो आपको जो है देखिए इन चीज़ों का जो है लोड तो लेना पड़ेगा। तो अब स्पष्ट हो गई चीज़ें, यह मेरी बात नहीं है और यह सीधे सीधे आपके डायरेक्टर साहब कह रहे हैं और आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से बात छपी है। हालांकि इस मुद्दे पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पैसा कमाने का, जबकि आपको बता दें कि पैसा कमाने एक भी रुपए यूट्यूब से नहीं आता है। न मेरा मकसद है पैसा कमाने का, मेरा मकसद है कि आपको सम्मानजनक रोजगार मिले, आपको नौकरी मिले और आप अपने परिवार को सम्मानजनक शिक्षा दिलाएं, सम्मानजनक व्यवस्था दिलाएं और सम्मानजनक उनको रखें। तो ये मेरा प्रयास है। बाकी आपके मन में तो कई सवाल हो सकते हैं और उन सवालों के जब आप कभी मिलेंगे तो मैं आपको दूंगा। लेकिन अब आपको यकीन करना पड़ेगा कि सीटें बढ़ सकती हैं टीजीटी पीजीटी की, और सीटें तभी बढ़ेंगी दोस्त जब आप बढ़ोगे। आप सोचते हो कि अनिल सिंह पैदल हो गया है तो नहीं लड़ पाएगा, ऐसा नहीं है। हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं। आप नहीं करेंगे सहयोग तो ऐसा नहीं है कि हम ई रिक्शा से नहीं जा पाएंगे, ई रिक्शा से जाएंगे भाई। आप कहाँ अपने दिल दिमाग में इस बात को रखे हैं। आप सोचते हैं कि अगर हम सहयोग कर देंगे तो अनिल सिंह जो है मजबूत हो जाएगा। आप मत करिए मजबूत भाई मेरे। मैंने अगर ठान लिया है तो ठान लिया है, ये रिक्शा से जा कर के लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा। संघर्ष कम नहीं होगा। आपने देखा होगा 90 दिनों तक लगातार न धूप न गर्मी न वर्षा न जाड़ा, कोई परवाह नहीं, हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष हमेशा इतिहास रचता है। इस बात को लेकर के हम लोग जो है लगातार बने रहते हैं। तो ऐसे में संघर्ष जारी है। बस हमारे मन में लालसा थी कि अगर आप लोगों का साथ और सहयोग रहा तो थोड़ा संघर्ष में आसानी हो जाएगी, थोड़ा संघर्ष सरल हो जाएगा। और आप अगर सहयोग नहीं करेंगे, आपका समर्थन नहीं होगा, तो बस जिस तरीके से चल रहा है संघर्ष मेरा जारी रहेगा। हम सफ़र में चले हैं तो कदम रोकेंगे नहीं। इस बात का पूरा प्रयास रहेगा। ई रिक्शा से लड़ा जाएगा, लड़ना तो है ही, क्योंकि आपको रोज़गार दिलाना है, प्रदेश में खाली पदों को भराना है, देश में खाली पदों को भराना है। तो संघर्ष तो देखिए करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत साफ शब्दों में। हाँ, ये अलग बात है कि आपसे अगर 10, 20, 50 सहयोग की बात कही जाती है तो आपको लगता है कि हमारा तो कलेजा निकाल ले रहे हैं अनिल सिंह। तो भैया मेरे, माफ़ी चाहता हूँ, आप अपना कलेजा अपने पास रखिए। जो उम्मीद थी मुझे
उस उम्मीद को लेकर के मैंने एक प्रयास किया कि अगर छात्रों के संघर्ष में बाइक चोरी हुई है तो छात्र अगर चाहेगा तो अगर एक दिन पान मसाला नहीं भी खाएगा और सहयोग कर देगा तो बाइक आ जाएगी। एक दिन अगर एक चाय नहीं पिएगा और सहयोग कर देगा तो भी बाइक आ जाएगी। क्योंकि छात्रों की संख्या इतनी 13,19,000 लोगों ने फार्म भरा है, बड़ी संख्या होती है। अभी कई साथी ऐसे जो फार्म भरने की कवायद में हैं। तो बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और भैया मेरे इच्छा शक्ति नहीं है तो उसको फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। कई ऐसे साथी हैं जो चयनित तय नौकरी कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो 24 घंटे के अंदर 24 गाड़ियाँ आ सकती हैं भाई, लेकिन नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति का इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है, वो रोज़गार पा जाता है तो उसका दायरा बड़ा हो जाता है और अपने आप को बेरोज़गारों की पीढ़ी से या बेरोज़गारों के गुट से अलग रखता है। तो सच्चाई यही है, बाकी मुझे कुछ कहना नहीं है। फिलहाल मेरा जो प्रयास है मित्रों आप लोगों के सामने है। अब समाचार पत्र भी लिखने लगे हैं, यह बड़ी बात है। और सच्चाई यही है कि अधिकारी भी कहने लगे हैं, तो और भी बड़ी बात है। बाकी अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपके हौसले, आपके सहयोग, आपके समर्थन और आपकी जिद पर अड़ा हुआ है। आप चाह लेंगे, अगर ठान लेंगे तो वो लोग मान लेंगे। बाकी कल चुनाव है, आप लोग अच्छे से अपने मत का अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के सवाल पर प्रयोग करिए ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आप पर नाज करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।